खबर इजराइल के तेल अवीव से आई। इस बार कैबिनेट मीटिंग में ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच सेना प्रमुख के बयान ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख इयाल जमरी ने कैबिनेट बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि मौजूदा हालात में अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ या नहीं किया गया तो आने वाले समय में सेना के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज भी मौजूद थे। बैठक का माहौल उस समय और गंभीर हो गया जब जमीर ने सेना की मौजूदा स्थिति को लेकर सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान जंग के दौरान जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे सेना पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और परिचालन संबंधी मांगे भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनशक्ति की कमी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, तुरंत इसे दूर करना होगा। जमीर ने बैठक में कहा कि वो 10 प्रमुख खतरों को सामने रख रहे हैं और यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सेना कोलैप्स जैसी स्थिति में पहुंच सकती है। दरअसल उनका इशारा इस बात की ओर था कि लंबे समय तक मौजूदा संसाधनों के साथ युद्ध जारी रखना कठिन हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल रिजर्व सैनिकों के भरोसे लंबे समय तक युद्ध लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इससे थकान और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता एफी ड्रेफिन ने उनके अनुसार वर्तमान में सेना को लगभग 15,000 सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 8,000 लड़ाकू सैनिक शामिल हैं। इजराइल की सेना अक्टूबर 2023 से लगातार कई मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में है, इन्वॉल्व है। गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। सेना की मौजूदा संरचना की बात करें तो इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैनिक और 4 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। जरूरत पड़ने पर मोर्चे पर इनको तैनात किया जाता है। हालांकि मौजूदा युद्ध परिस्थितियों के कारण सभी रिजर्व सैनिकों को भी सक्रिय रूप से तैनात किया जा रहा है, जिससे संसाधनों पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। जमीर ने यह भी कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्स को अनिवार्य सैन्य सेवा कानून और आरक्षित सेवा कानून में सुधार की आवश्यकता है ताकि सेना की क्षमता को बनाए रखा जा सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सेवा में शामिल न होने वालों के लिए संसद से कानून पारित कराने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल इजराइल के हरेदी समुदाय द्वारा सेना में शामिल होने का विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण अनिवार्य सेवा कानून पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद बना हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कैबिनेट में स्थिति की गंभीरता को स्वीकारा भी है उन्होंने। इस प्रकार बैठक में स्पष्ट हुआ है कि इजराइल की सेना एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है और भविष्य की रणनीति को लेकर सरकार और सैन्य नेतृत्व के सामने अहम निर्णय लेने की आवश्यकता है। देखिए, अब यहां से देखना यह महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प भी, कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या नीतिगत कदम इजराइल उठाता है और किस तरीके से सेना की ताकत और संसाधनों को संतुलित किया जाता है। सेना प्रमुख ने जो चेतावनी दी है उससे संबंधित ये खबर इजराइल के दृष्टिकोण से।